हम आज के पेपर की बात करते हैं। 2026 का हिंदी का कंपलसरी का पेपर इजी भी है लेकिन हार्ड है। इजी उन बच्चों के लिए है जिन लोगों ने इस पेपर के लिए लाइन टू लाइन अपना सिलेबस पढ़ा है। एग्जामिनर के द्वारा एक एक पंक्ति को उठा के उससे प्रश्न बनाए गए। इसी क्रम में जैसे खंड ए में हमारे कुल 12 छोटे क्वेश्चन दिए गए थे एक एक अंक के, जिसमें से पहला क्वेश्चन है चूर्ण वाले भगत जी चूर्ण बेचकर एक दिन में अधिकतम कितने पैसे कमाते थे। तो इसका आंसर है 6 आने। तो एक दिन में वो क्या है 24 पैसे कमाते थे, इसलिए उसको 6 आने, पुरानी इकाई मापक 6 आने थी। इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन है पहलवान की ढोलक में से पाठ में से उठा पटक दे का जो अर्थ लिया गया है वो है चटाक चढ़ता। चटाक चढ़ता का मीनिंग उसके अंदर दिया हुआ है। अब इसी क्रम में तीसरा प्रश्न है अम्बेडकर की रचना है एनिहिलेशन ऑफ जो कास्ट है उसका रूपांतर किस शीर्षक से है। तो इसका आंसर ए है जाति भेद का उच्छेद। इसी क्रम में चौथा क्वेश्चन, इसमें से पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था हरवंश राय बच्चन वाले में से। हरवंश राय बच्चन का काव्य दर्शन जो है वो हालावाद का है, छायावाद का है, लेकिन छायावाद की एक इकाई है, हालावाद से ये क्वेश्चन लिया गया है। अब इसी क्रम में पांचवा क्वेश्चन है निराला की बादला जो कविता है वो 6 खंडों में है और वो कौन सी लिए अनामिका संग्रह से ली गई, 5वें का सही आंसर है। इसी क्रम में छठा जो है अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयु, यानी आधी रात बीत चुकी है, कपि बंदर हनुमान जी के लिए कहा गया। तो इसका आंसर जो है वो दय हनुमान होगा। इसी क्रम में प्रश्न संख्या 7 सिल्वर वेडिंग कहानी जो है में बाल जतिक से कहा गया है किसनदा को कहा गया, इसका आंसर जो है स। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 जूझ कहानी के नायक पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा था। तो उसके जो भाषा के जो टीचर थे सोदलगे के गुरुजी उनका ज़्यादा प्रभाव रहा था। तो इसका 8वें का द है। इसी क्रम में प्रश्न संख्या 9 जनसंचार के किस माध्यम में सर्वाधिक ज्ञानेंद्रियाँ सक्रिय रहती है, ये अच्छा क्वेश्चन दिया गया था। तो जनसंचार में जो ज्ञानेंद्रिय है वो हमारी इंटरनेट आती है, क्योंकि 5 है हमारी ज्ञानेंद्रियाँ जो है आँख नाक कान त्वचा जीभ से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इंटरनेट में हमारे सारे अंग जो है वो काम करते हैं ज्ञानेंद्रियों के, इसलिए इसका जो आंसर है वो स होगा। इसी क्रम में प्रश्न संख्या जो 10 है भारत में वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता करने का जो काम है वो तहलका.com है। रिडीप जो है वो हमारी पहली साइट है, ठीक है। उसी फिर जो इंडिया इंफो लाइन है ये तो साइटें हैं, लेकिन यहाँ विशुद्ध पत्रकारिता का जो काम है वो तहलका.com का। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिया गया, क्यों सभी की अलग अलग चारों पार्ट में से उसने एक एक क्वेश्चन दिया गया। तो इसका जो आंसर तो बै था। बै जो है बुंदेली जो है हिंदी पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की इकाई है। इनमें से किस भाषा की लिपि देवनागरी है, ये रचना प्रबोध बुक में से सीधा का सीधा क्वेश्चन उठाया गया है। तो पंजाबी की नहीं है, उर्दू की नहीं है, अंग्रेजी की नहीं, देवनागरी लिपि जो है नेपाली भाषा जो वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये हमारे कुल 12 क्वेश्चन थे।